क्लास इस वीडियो हम जानेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार और मार्केट का इंटीग्रेशन। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। बहुत लंबे समय तक फॉरेन ट्रेड कंट्रीज को कनेक्ट करने का एक लंबा चैनल बन चुका है। इन हिस्ट्री में क्या देखा, यू वुड हैव अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया। इंडिया और साउथ एशिया को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ा है। टू मार्केट्स बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये मार्केट ईस्ट और वेस्ट दोनों एरियाज में है। एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स, और इन रास्तों से होने वाला एक अच्छा व्यापार भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा। आल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट, तो ये भी याद होगा आपको कि ये ट्रेडिंग इंटरेस्ट ही तो था विच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज, तो दूसरी व्यापारिक कंपनी को अट्रैक्ट करता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, उस समय तक इसका एक बेसिक फंक्शन फॉरेन ट्रेड रहा है। टू पुट अ सिंपल फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स, तो सिंपली फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर्स को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, जो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर पहुँचे, यानी विदेशों में भी अपना मार्केट फैलाएं। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, तो डोमेस्टिक मार्केट क्या है, अपने देश का मार्केट। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, तो प्रोड्यूसर्स न केवल अपने देश में लोकेटेड मार्केट्स में ही अपने प्रोड्यूस नहीं सेल कर सकते हैं, बट दे कैन आल्सो कंपेयर इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज से भी वो कंपेयर यानी कंपटीशन कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर्स, ठीक उसी तरह बायर्स के लिए इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्रीज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स, तो दूसरे कंट्रीज से लाए हुए गुड्स को परचेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की चॉइस मिल जाती है बायर्स को, ठीक है। बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, जो उनके घर में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ों की उन्हें चॉइस मिल जाती है, वो अच्छा आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज यू सी हियर, ठीक, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज की भरमार है। अब यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज इन इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट ए हाई प्राइस, तो इंडिया में टॉयज बहुत ही हाई प्राइस पर बेचे जाते थे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया, तो चाइना ने इंडिया के लिए प्लास्टिक टॉयज एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। अब क्या होगा, इंडियन टॉयज की डिमांड बहुत कम होगी और चाइनीज टॉयज बिकने लगे। ऐसा कुछ सालों में बहुत से आइटम्स में हुआ है। इंडियन मोबाइल्स और अदर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो इंडिया के बहुत कम दामों पर बिके और डाउन हो गई उनकी बिक्री, और चाइनीज आइटम्स बिकने लगे। तो इससे क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, तो इंडिया चाइनीज में जब कंपटीशन हुआ तो चाइनीज टॉयज बेटर प्रूव हुए। इससे क्या है कि कस्टमर्स को चॉइस मिल जाती है और इस एमएनसी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद मिलती है और यहाँ का लोकल मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पर आप देखिए आते हैं, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, अब जनरली क्या है, ट्रेड ओपन हो जाने से गुड्स एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ट्रेवल करने लगते हैं, केवल एक देश में नहीं कई देशों में एक कंपनी की बनाई चीज़ें बिकती हैं। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स राइजेज, तो मार्केट्स में गुड्स की चॉइस बढ़ जाती है। यहाँ पर चॉइस ऑफ गुड्स वर्ड्स को फिर समझना जरूरी है कि मान लीजिए कि एक शॉप पर, ये जो शॉप है इस पर एक ही कैटेगरी के क्लोथ्स हैं, देखिए, ठीक है। अगर ये क्लोथ्स एक ही जैसे हो, केवल इंडिया में बने हों, तो चॉइस कम होगी। अब यहाँ पर कई वैरायटी दिख रही हैं, बहुत तरह की वैरायटीज हैं, तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जब दिखाया जाता है, हमें एक जोड़ी कपड़ा खरीदना और 10-20 जोड़ी देखने को मिलते हैं, तो एक चॉइस ऑफ गुड्स हो जाती है वो, कि 100 में से एक हम अच्छे से अच्छा छांट सकते हैं। बहुत से देशों का माल यहाँ होता है, तो उसे चॉइस ऑफ गुड्स कहेंगे।
इन द मार्केट राइजेज, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। तो कभी कभी एक जैसी गुड्स के प्राइस इक्वल हो सकते हैं। एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कंपेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो दो कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं, इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जबकि वो हजारों मील दूर होते हैं। अब क्या है, फॉरेन ट्रेड देन दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स। तो इस तरह विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड मार्केट्स के द्वारा कनेक्ट होता है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के मार्केट का इंटीग्रेशन शो हो जाता है।